नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। उत्तर प्रदेश एक बार फिर सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक रोज कबल जो ब्लॉक प्रमुख यानी ब्लॉक इलेक्शन के लिए नामजदगी का अमल जारी था, कुल 75 जिलों में 825 ब्लॉक प्रमुख चुने जाने हैं और ऐसे में नामजदगी का अमल जारी था। इस दौरान वहां क्या कुछ हुआ, वहां किस तरह से तशद्दुद हुआ, किस तरह से बम चले, कहीं कहीं फायरिंग हुई और किस तरह इल्जामात ये हैं कि लगातार उसमें ताकत का मुजाहरा और ये सब कुछ होता रहा अक्सर जगहों पर पुलिस के सामने। तो क्यों ऐसा होता रहा? क्या वहां पर गुंडागर्दी चल रही है जैसा अखिलेश यादव का कहना है? क्या वहां पर जो लोकतंत्र है, जो जमहूरियत है, उसका चीरहरण हो रहा है जैसा प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है? या फिर ये कि आखिर क्यों ऐसे मंजर, ऐसे हालात देखने को मिले? आज इसी पर हम खास तौर से करेंगे गुफ्तगू। जो स्टाफ कर रही है तुरंत बाहर निकल ले। तो सबसे पहले आपको हम 5 तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे, उनका तारुफ कराएंगे। पहले ये 5 तस्वीरें देखिए। ये 5 तस्वीरें बोलती हैं। कहते हैं कि एक तस्वीर कई किताबों के बराबर होती हैं। ये तस्वीरें बोल रही हैं, ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कहां क्या कुछ हुआ है। जो सबसे अहम, ऐसे तो कई जिलों से इस तरह की खबरें आई हैं, ऐसी तस्वीरें आई हैं, लेकिन जो सबसे अहम है, जिस पर बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं, वो है लखीमपुर खीरी की तस्वीर। किस तरह लखीमपुर खीरी में नामजदगी का पर्चा दाखिल करने जाते वक्त उसके जो उम्मीदवार हैं, उसके प्रपोजर यानी उसके नामजद कुनिंदा यानी उसके नॉमिनेटर के साथ किस तरह उससे रोकने की कोशिश की जाती है, जबकि ये जानते हुए, देखते हुए कि ये कोई और नहीं बल्कि एक खातून है, उसके बावजूद किस तरह उसके साथ दस्तदराजी की जाती है, बदसलूकी की जाती है। और ये नजारा अब लगातार सवाल पैदा कर रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में लोग, ये कैसे लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो पुलिस की मौजूदगी के बावजूद इतनी हिम्मत जुटा लेते हैं कि जिस पर चाहे हाथ उठा लें, जिसके साथ चाहे बदसलूकी कर लें। चूंकि ये खातून है, तब भी इन्हें एक पल भी ये एहसास नहीं हुआ कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। तो ये लखीमपुर खीरी की जो तस्वीर है, इस वक्त ये बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में जैसे ही वहां पर लोग वहां एक तरह से आना जाना शुरू हो गया था लोगों का, चूंकि वहां नामजदगी का पर्चा दाखिल करना था और पर्चा दाखिल करने के दौरान जब वहां अलग अलग उम्मीदवार पहुंच रहे थे, उनके प्रस्तावक यानी उनके जो प्रपोजर हैं, नामजद कुनिंदगान हैं, वो पहुंच रहे थे, तो किस तरह वहां पर हालात थे और जिसके साथ जो खुद को ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था, उसने क्या किया कि दूसरे उम्मीदवारों को रोकने की कोशिश की। दरअसल ये ब्लॉक चेयरमैन इलेक्शन के लिए पर्चा नामजदगी के दौरान तशद्दुद का वाकया है। रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कारकुन आपस में भिड़े थे। लखीमपुर खीरी जिले में पसगावा ब्लॉक जो है, उसकी समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार रितु सिंह ने, उन्होंने इल्जाम लगाया है लखीमपुर खीरी के बारे में कि जब वो नामजदगी का पर्चा दाखिल करने जा रही थी तो रास्ते में मौजूद बीजेपी एमएलए, जो उनका इल्जाम है, उन्होंने बाकायदा नाम भी लिया है, उनके हिमायतियों ने उनकी प्रपोजर यानी उनके नाम की तजवीज रखने वाली अनीता यादव के साथ मारपीट की और उनके कपड़े तक फाड़ डाले। और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रितु सिंह ने जो बरसदार लोग हैं, उन लोगों पर यह इल्जाम लगाया कि उनके जरिए किया गया है। मैं इसकी और तफसील लूंगा अपने मेहमानों से, लेकिन ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहा था, तो ये पहली तस्वीर आपने जो सबसे बीच में जो बड़ी तस्वीर है वो लखीमपुर खीरी की है। कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और इसी तस्वीर के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट पोस्ट किया, उसमें वीडियो शेयर किया। प्रियंका गांधी ने, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज हैं, उन्होंने भी बहुत ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ये
सीधे तौर पर लोकतंत्र का, जमहूरियत का चीरहरण है। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने पोस्ट में वजीर आजम और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के वजीर आला है उन्हें भी पोस्ट करके सवाल उठाए हैं कि आखिर ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, क्या जो कानून व्यवस्था है उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। ये उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए सवाल उठाया है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं लखीमपुर के साथ साथ ये बस्ती की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, पीलीभीत की है, बिजनौर की है, गोरखपुर की है। तो बिजनौर का वाकया दरअसल ये है कि बिजनौर में जहां खबर के मुताबिक एक उम्मीदवार को पीटा गया और पीटे गए उम्मीदवार के हिमायतियों का इल्जाम है कि जो बरसर इक़्तिदार जमात है उत्तर प्रदेश में उसके कारकुनों ने एक ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार को पीटा है। इसके साथ आप जो बहराइच की तस्वीर देख रहे हैं, बहराइच की तस्वीर के बारे में भी कुछ इसी तरह का मामला है जहां पर जबरदस्त तरीके से जो है आपस में जो है भिड़ गए दो लोग। और यह बताया गया कि बहराइच में कोशिश ये थी कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों आपस में भिड़ गए थे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने किस तरह मोर्चा संभाला और कैसे वहां लोगों को वहां से हटाया। कोशिश ये थी कि सत्ता यानी इक़्तिदार और ताकत के दम पर जो है वो जो कुछ करना चाहते हैं करें, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को पुलिस ने वहां से हटाया है और भगाया वहां से, खदेड़ा है। पीलीभीत की जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, पीलीभीत में क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक आजाद उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार का रास्ता रोकने की किस तरह कोशिश की गई। जब उम्मीदवार नामजदगी के लिए अपनी हिमायतियों के साथ जा रहे थे तब रास्ते में लगातार उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी, जबकि पुलिस वहां मौजूद थी। आखिरकार कारकुनों में आपस में झड़प हो गई। तस्वीर गौर से देखिए, पुलिस की बिल्कुल मौजूदगी में साथ साथ पुलिस वाले के साथ साथ जो उम्मीदवार है वो आगे जा रहे हैं, उसके बावजूद जो लोग उन पर हमला करना चाहते हैं, उसे रोकना चाहते हैं, वो वहां पहुंच जाते हैं। आखिर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी जुर्रत कहां से आ गई? कई सवाल हैं और इन सवालों के साथ मैं आपको अब सीधे तौर पर अपने मेहमानों से रूबरू कराना चाहता हूं। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले तो हम बता दें हमारे साथ हैं अंशु अवस्थी जो तर्जुमान कांग्रेस के, हमारे साथ हैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव तर्जुमान बीजेपी, हमारे साथ हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के लीडर, और हमारे सीनियर एसोसिएट एडिटर न्यूज़ 18 उर्दू तारिक कमर हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम लोगों का बहुत इस्तकबाल है, लेकिन हम सबसे पहले आपको यह बताना चाहते हैं कि इस मामले के सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, उन्होंने क्या कुछ सवाल उठाए हैं, क्या इल्जाम लगाया है, अखिलेश यादव कह क्या रहे हैं, ये आपको हम सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे सम्मानित विधानसभा के सबसे सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, जब उन्हें अपमानित होना पड़ा हो, अपने नामांकन, अपने पर्चा फाइल करने के लिए उन्हें पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का सामना करना पड़ा हो, जब स्पीकर सुरक्षित नहीं, विधायक सुरक्षित नहीं, और हमारी जो बहन है, क्या उसकी गलती यही तो थी, वो समर्थक थी, या अपनी बहन का सहयोग करने के लिए ब्लॉक प्रमुख के पर्चे भर जाए, उसके लिए तो आखिरकार कौन है हिम्मत बढ़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की? ये मुख्यमंत्री जी बताएं, आखिरकार ये गुंडों को खुली छूट किसने दी है? तो जिस तरह के सख्त अल्फाज का अखिलेश यादव ने इस्तेमाल किया है, ये भी अपने आप में एक इसकी संजीदगी को बताता है। तारिक कमर, आपके पास मैं सीधे जुड़ना चाहूंगा। तारिक, ये जो कुछ देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये क्या है? ये झलकियां, ये ताकत का मुजाहरा, वर्दी वालों के सामने होने के बावजूद जोश में आना, किसी पर हाथ डालना, साड़ी तक खींच लेना, ये दरअसल हो क्या रहा है? बताने समझाने की कोशिश क्या है? देखिए, बहुत अहम सवाल है विशाल आपका ये, और जो कुछ जैसा कि आपने अभी बताया कि विजुअल स्पीक्स देमसेल्व्स, तस्वीरें तो अपनी कहानी खुद बयान कर रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस अंदाज से इल्ज़ाम तराशी हुकूमत पर की जा रही है, अगर उसके बुनियादी असबाब को समझा जाए तो ये इल्ज़ामात कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पर हमें सही नज़र इसलिए आते हैं कि ये सिर्फ मामला किसी एक शहर का नहीं है, एक इलाके का नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे मुताद्दिद शहरों में ये मनाजिर सामने आए हैं, जहाँ पर बाकायदा तौर पर बरसर इक़्तिदार जमात के लोगों ने, और बिलखुसूस देखिए, एक तो ये कि अवामी जो तासुर है वो अलग है, लेकिन पुलिस की खामोशी या पुलिस का ताउन, ये बहुत अहम सवाल है। और जिस सवाल की बुनियाद पर तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ ने ये आवाज़ उठाई है कि एक जो
पुलिस जो है वो एक सियासी मशीन की तरह काम कर रही है बरसरे इख्तिदार जमात के लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है, देखिए कहीं ना कहीं तो बीजेपी बहुत मजबूत नजर आती है, और मजबूत होने के साथ साथ कहीं ना कहीं ये जो ताउन है, चाहे वो बीजेपी अरकान का ताउन हो या सरकारी मशीनरी का ताउन है, इसने मंजरनामे को बिल्कुल तब्दील कर दिया है। अखिलेश ने जो आवाज़ें उठाई हैं तो सिर्फ अपने ड्राइंग रूम से आवाज़ें उठाई हैं। प्रियंका ट्वीट्स कर रही हैं, मायावती एक तीर से दो शिकार कर रही हैं। मायावती जब हुकूमत के खिलाफ बोलती हैं तो साथ अखिलेश यादव को भी शामिल कर लेती हैं कि वही सब कुछ हो रहा है मौजूदा इख्तिदार में जो अखिलेश यादव करते रहे हैं। आपने आवाज उठाई है तो आपने कहा है कि ये पूरा इलेक्शन मंसूख कर दिया जाए। तो देखिए तमाम सियासी जमातें जो हैं एक बार फिर अलग अलग मौक़िफ़ लेकर सामने आ रही हैं, लेकिन बुनियादी बात यही है कि ये जो आवाज़ अब अखिलेश यादव उठा रहे हैं, अगर इन्होंने पहले इस अंदाज की शिद्दत इख्तियार की होती तो शायद ये मंजरनामा ना होता जो आज पूरे उत्तर प्रदेश को नजर आ रहा है। मैं सीधे तौर पर आना चाहूंगा, चूंकि विपक्ष इससे बहुत ज्यादा हमलावर, इसलिए एक छोटा सा रिएक्शन मैं हरीश चंद्र जी आपकी इजाजत से पहले समाजवादी पार्टी से लेना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र यादव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे जो सीनियर एसोसिएट एडिटर हैं तारिक कमर, उनका कहना है कि ड्राइंग रूम से सियासत नहीं होती। अगर आपको यह साबित करना है कि आप आ रहे हैं या जा रहे हैं तो आपको सड़क पर निकलकर लाठियां खानी पड़ेंगी। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष का रास्ता चुनती है और संघर्ष करती है। शायद आपके रिपोर्टर को जानकारी नहीं होगी, अभी 11 तारीख को पूरे प्रदेश के हर ब्लॉक में हम जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक हर जिले में लोकतंत्र का गला घोटने वाला और आपके प्रशासन का दुरुपयोग करके जो नंगा नाच किया है उसके विरोध में पूरे प्रदेश के हर एक ब्लॉक में धरना प्रदर्शन और विरोध जताया जाएगा। अब जाएगा वाली बात पे अभी आप फ्यूचर में ही है। बात रिपोर्टर ने हमारे ये उठाई थी कि माजी में आपने क्या किया, कितनी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की। बहरहाल मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए। हरीश चंद्र श्रीवास्तव क्या कहना चाहेंगे? क्या ये भी एक साजिश है? क्या ये भी मौजूदा हुकूमत को बदनाम करने की एक साजिश है, या वाकई कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से, वर्दी वालों से कुछ चूक हुई है? देखिए, जहां वर्दी वालों से जहां चूक हुई है वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ा निर्णय लिया, और आप देखिए कि लखीमपुर में सीओ सहित 6 लोग सस्पेंड किए गए हैं। सीओ, एसओ, 3 एसआई और कांस्टेबल, ये सब मिला के 6 लोग वहां सस्पेंड किए गए हैं। और आप समाजवादी पार्टी का जो वैशिष्ट्य है कि जब भी वो उसको लगता है वो अराजकता पे उतर जाती है। आप सीतापुर की घटना को देखिए, आप उन्नाव की घटना को देखिए कि समाजवादियों ने किस तरह से वहां हिंसा और अराजकता का माहौल फैलाया। तो समाजवादी पार्टी अभी 22 का तो विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन अभी इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरह से अराजकता पे उतरी है वो बहुत घोर निंदनीय है। और समाजवादी पार्टी को समझना होगा कि सत्ता जनसमर्थन से हासिल होती है, सत्ता अराजकता से और गुंडई से हासिल नहीं होती। ठीक है, मैं कांग्रेस के नुमाइंदे के पास जाना चाहूंगा। अंशु अवस्थी, समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सत्ता का दंभ भर रही है, बीजेपी के कारकुन सत्ताधारी पार्टी होने के नाते नंगा नाच कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के लीडर कह रहे हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्योंकि जब बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी का तरीका है कि वो गुंडागर्दी करती है। विशाल जी, कल देखिए पूरे प्रदेश ने देखा कि किस तरीके का तांडव चल रहा था उत्तर प्रदेश में। क्या जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने उन्नाव में जो गुंडाई फैलाई, आप ये देखिए ये किसके द्वारा यादव जी, आपसे ना हो पाएगा, सुन लीजिए, आपसे हो नहीं पाएगा, सुन लीजिए। सही बात यह है कि कल आप देखिए ना कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था। महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही थी सरेआम। क्या यही चुनाव है? क्या हमारे जो संविधान निर्माताओं ने, जिन्होंने अपनी शहादतें दी इस देश को बनाने में, लोकतंत्र स्वस्थ हो, पारदर्शी हो, भाजपा के नेता, भाजपा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ऐसे लोगों की तारीफ करते हैं जो सरेआम गोली कट्टा बारूद लेकर घूम रहे हैं। आप इस देश में कौन सी संस्कृति लागू करना चाहते हैं? क्या ये सनातन धर्म की परंपरा है? क्या आपके भाजपा के गुंडे गोली कट्टा और बारूद लेकर सड़क पर घूम रहे? मतलब आपको जनता ने हरा दिया
तो आप चाहते हैं कि आप जबरदस्ती लोकतंत्र को लूटने का काम करेंगे। अंशुल जी, और जो हरीश श्रीवास्तव जी ने पूरे प्रदेश की बात की, नहीं, जो कट्टा लेकर के घूम रहे थे गुंडे, आप पूरे उनके साथ में कहां आप खड़े थे। सस्पेंड करेंगे? आपका लॉ एंड ऑर्डर कहां था? हरीश अंशुल जी, श्रीवास्तव ये बताइए, आपका लॉ एंड ऑर्डर कहां था? खड़े थे। आपको शर्म आनी चाहिए। आप समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा आप तो अपने से सवाल पूछिए। आपका लॉ एंड ऑर्डर कहां था? शर्म आनी चाहिए आपको। आपको चैनल पर उत्तर प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोगों को भयभीत करने का काम किया बीजेपी की सरकार ने। आपके गुंडे सड़कों पर खुलेआम घूम रहे थे और उत्तर प्रदेश की पुलिस हाथ पर हाथ रख के देख रही थी। तमाशा हो रहा था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। आप लोग खुद ही लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन मेरा सवाल हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इस वक्त जो हम स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं लखीमपुर खीरी का जो वाकया, जिसमें एक खातून के साथ किस तरह से उसे सरेआम हाथ पकड़ के खींचा जाता है, उसके कपड़े खींचे जाते हैं, कपड़े फट तक गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले ये बताइए आप हरीश चंद्र जी, ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? कहते हैं कि ये गुंडे दूसरे थे, वहाँ तो ये कहां से आ गए? प्रत्याशी के आपकी रिश्तेदार पुलिस क्या कर रही ने थी? ये आपका घटना लॉ एंड ऑर्डर की, कहां तो था? वहाँ छह उसको गिरफ्तार किया गया। बेशर्म हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, बेशर्म सीओ सहित वहाँ 6 लोग सस्पेंड किए गए। के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे, कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है। उत्तर प्रदेश आप बताइए, आप कहते हैं कि ये गुंडे दूसरों के थे, आपकी पुलिस कहां थी? आपका लॉ एंड ऑर्डर कहां था? कांग्रेस आप एक चुनाव से कुशल संपन्न नहीं करा सकते। समर्थन करती रही है। आप सिर्फ अराजकता। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, क्या अखिलेश यादव, क्या समाजवादी पार्टी इस तरह का कोई ये मुजाहरा नहीं करती? अगर किसी तरह से ये जो तस्वीर कैमरे में कैद हो गई, किस तरह से खातून के साथ जबरदस्ती सरेराह उसे रोका जा रहा है, वो प्रस्तावक है, वो जो है तजवीज कुनंदा है, उसे रोका जा रहा है, प्रमोटर है वो, तो क्या आप भी बस इसी का सहारे पे थे? कानून का राज स्थापित होना चाहिए, वो राज स्थापित नहीं हो पाया। विशाल जी, पहले अगर ये कहते हैं कि ये गुंडे इनके नहीं प्रवक्ता है, जिस महिला के साथ तब बदसलूकी हुई है, बैरिकेडिंग के अंदर गई है, बैरिकेडिंग के अंदर जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो भी प्रस्तावक है, जो भी प्रत्याशी है, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे। समाजवादी पार्टी बाहर खड़ी थी, बाहर पूरा मोर्चा ले रही थी। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला काम कर रहे हैं। इनकी झूठ बिल्कुल झूठ में उतारू हो गए हैं। महिलाओं के साथ बदसलूकी किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, किसी का पर्चा फाड़ा गया, किसी का पर्चा छीना गया। आप मुझे बता दो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी इतने सीनियर नेता हैं, उनके साथ जब आपकी सत्ता ने बदतमीजी कर दी, आप बहनों की साड़ियां फड़वा दिए, आप लोगों से गोलियां चलवा रहे हो, आप कट बम लेकर के चुनाव करवा रहे हो, आप कैसा लोकतंत्र की बात करते हो? आप फुल प्रूफ गुंडे हो, आप लोग पूरी तरह से गुंडागर्दी करते हो। गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। जब जनता के लिए काम करना होता तो आपके पास मुंह नहीं होता है। आज आके चैनल पे भाषण दे रहे हो, आप शर्म नहीं आ रही है? आपकी बहन होती तो क्या करते, आपकी बेटी होती तो क्या करते? उसके कपड़े फाड़े जाते तो आप यही बात बोलते या आप यही बात बोलते? समाजवादी पार्टी का जब पर्चा फाड़ा गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी है कि नहीं है? क्या कह रहे हैं आप मुझे बताइए, क्या कार्रवाई हुई? पूरे 75 जिलों में सारा हुआ, 75 जिलों में यही मंजर था। 75 जिलों में कितना कार्रवाई हुई? आपके प्रधानमंत्री हैं। मैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव से ये कहना चाहता हूं, बीजेपी के लीडर हैं या हमारे साथ कांग्रेस लीडर हैं। तारिक कमर में आपके पास आ रहा हूं, तारिक कमर में आपके पास आ रहा हूं। आज अगर लखीमपुर खीरी का ये मंजर स्क्रीन पर सामने है, आज अगर उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने इतना सख्त एक्शन लिया, लखीमपुर जो थाने की खबर आ रही कि वहां के तमाम थाने को सस्पेंड कर दिया गया है, तो क्या यह माना जाए कि अगर ये मंजर कैमरे में कैद नहीं हो पाता तो क्या इंसाफ नहीं मिल पाता? इंसाफ करने के लिए कैमरे की बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ नहीं, जहां कैमरे थे वहां दिखाया ना आप लोगों ने। 12-13 जिलों की रिपोर्टिंग है, बाकी 75 जिलों में बात यही है कि ये कदम कब उठाया जा रहा है और ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया? मैंने अपने बुनियादी बात तारिक कमर से सवाल किया है। हरीश चंद्र जी प्लीज, मुतादिद जिलों में हरीश चंद्र जी प्लीज तारिक कमर बोलिए। देखिए, बात यही है कि देखिए ये कदम बीजेपी ने अच्छा उठाया है, हुकूमत ने सस्पेंड किया, अच्छा कदम है। लेकिन बुनियादी बात यही है कि कदम किस वक्त उठाया जा रहा है। वारदात क्या सिर्फ लखीमपुर खीरी में हो रही है? मुतादिद अजला ऐसे हैं जहां पर नामजदगी के पर्चे फाड़े गए हैं, तशद्दुद बरपा हुआ है। और देखिए बुनियादी बात ये नहीं है, बुनियादी बात यह है कि खुद
एडीजी प्रशांत जी ने कबूल किया इस बात को कि नहीं, हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, फसादात हो रहे हैं, वारदातें हो रही हैं। पुलिस के जिम्मेदार, लॉ एंड ऑर्डर के जो मतलब एडिशनल जनरल हैं सोली, उन्होंने ये बात कही है जी। तो ये बात सोचनी पड़ेगी कहीं ना कहीं बीजेपी को कि आखिर इस कदर माहौल जो खराब हुआ उसके लिए जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा। बीजेपी के जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, दूसरी जमातों के जिम्मेदार लोग बैठे हैं। इल्जाम तराशी से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों को कबूल करना पड़ेगा, मुहासबा करना पड़ेगा, जब समाज का मंजरनामा तब्दील हो सकता है। देखिए, पुलिस अगर साथ दे रही है अरकान का, ये भी गलत है। पुलिस अगर मदद कर रही है तो इस बुनियाद पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों को चाहिए कि वो समाज में एक ऐसा मंजरनामा पेश करें जिससे अदम तहफ्फुज में जो लोग मुब्तला हैं उनका यकीन बहाल हो सके। और देखिए, खाली इल्जाम तराशियों से, खाली एक दूसरे पर लानतान करने से मामला नहीं बनेगा विशाल। बात यही है कि जो कुछ मंजरनामा सामने आया है इसके पीछे हम, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर जिस किसी रिपोर्टर ने या कैमरा पर्सन ने ये या नामानिगार ने ये मंजर कैद नहीं किया होता तो आज आपके इंसाफ का ये ऐलान नहीं होता, आज आप थाने के लोगों को सस्पेंड नहीं करते। इसका मतलब क्या कि वहां सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं है। किसी भी आपराधिक घटना में किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं गया है। ये योगी सरकार का रिकॉर्ड रहा है। और आप मुझे बताइए, बलिया में किन लोगों ने गुंडई की? फिर आप वहां चले जाते हैं। मैं जिस सवाल का जवाब, आप ये तस्वीर देखिए, आप इस तस्वीर में देखिए कैसे उस खातून को लोग सरेराह जो है उसके कपड़े पकड़ के खींच रहे हैं। समाजवाद, आप इस तस्वीर को किसी दूसरे से मिसाल देना चाहते हैं। फैलाना। लखीमपुर में तो जिन लोगों ने किया वो निर्दलीय प्रत्याशी का रिश्तेदार था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। दिखेगी, चश्मा उतारो, तस्वीर दिखेगी, रिपोर्टिंग में दिखाया जा रहा है किस तरह से महिला के साथ बदसलूकी की गई है। आप लोगों ने मीडिया तक को नहीं छोड़ा, मीडिया पर्सन को मारा जो रिपोर्टिंग कर रहे थे। पार्टी की नहीं, आप मीडिया को नहीं छोड़ रहे हो, आप समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं छोड़ रहे हो। आप क्या बताना चाहते हो? आप चश्मा उतार के देखो तो सही, उत्तर प्रदेश की इस रिपोर्टिंग को देखो तो सही, फिर आपको पता चलेगा सच क्या है, झूठ क्या है। झूठ बोलना बहुत आसान है, आपके चैनल पे प्रवचन देने लगते हो। नहीं, प्रवचन आप मत दो, आप बताने लायक नहीं हो, मत बताओ। अब आपका बताना बेकार है। आप जब मीडिया के लोगों को भी मारा, आपने समाजवादी पार्टी के प्रस्तावकों को मारा, पर्चा छीना, पर्चा फाड़ा, महिलाओं के कपड़े फाड़वाया, इससे ज्यादा आप क्या न्याय करोगे भाई? मुझे बताओ ना, अभी इसमें है कोई जवाब आपके पास? महिलाओं के कपड़े क्या फाड़ा? महिलाओं के कपड़े क्या फाड़ा, मुझे बताओ। करो। अभी किसकी जवाब दे रही है? अभी किसकी जवाब दे रही है? सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना। लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं आपसे संभाल रहा तो बताओ, विपक्ष को दे दो लॉ एंड ऑर्डर को, विपक्ष को दे दो लॉ एंड ऑर्डर को, संभाल लेगा। आपके बस की नहीं, छोड़ के चले जाओ। आप आपके बस की नहीं है, शासन मत चलाओ। आप जनता को आग में मत झोंको, आप जनता को आग में मत झोंको। कोरोना में पूरे जनता को आग में झोंक दिया, चुनाव में आग में झोंक दिया, विधानसभा सब समाजवादी पार्टी आप जितना बड़ा राजनीति कोई नहीं है। आप लोग शुद्ध गुंडे हो, शुद्ध सरकारी गुंडे हो। आपने गुंडागर्दी की चरम कर दी है। आपने कट्टे बंदूक पे चुनाव करवाते हो, फायरिंग करवाते हो, गोली लगवाते हो, बम लगाते हो, फिर आप कहते हो कि गुंडे हो। आपसे बड़ा गुंडा कौन है? पूरे चुनाव में पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे प्रदेश के एक एक आदमी ने देखा कि आपकी गुंडागर्दी कैसे चलती है। सारे पुलिस को लगा दिया आपने, एसएसपी को लगा दिया, जिलाधिकारी को लगा दिया, उसके बाद बात करते हो आप। बात करके कैसे कर सकते हो? नहीं, आपका फ्रस्ट्रेशन मुझे क्या समाजवादी? आप मुझे बताओ, इस चुनाव में आप क्या कर रहे हो? मुझे समझ में आ रहा है। जनता की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? एक मिनट हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, हरीशचंद्र श्रीवास्तव, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, अंशु अवस्थी, मैं एक फाइनल कमेंट आप सबसे जानना चाहता हूं। वो महिला कोई भी हो सकती थी, हो सकता था वो आपके हमारे किसी के भी खानदान की हो सकती थी। क्या महिलाओं के साथ सरेराह पुलिस की मौजूदगी में ये होता ही रहेगा क्या? नहीं, सवाल सबसे बड़ा ये है, हरीश श्रीवास्तव जी ने हरीश जी के घर की भी हो सकती है, एक लाइन जोड़ लीजिए इसमें। हरीश जी के भी घर की हो सकती है, इनकी बहन हो सकती है, इनकी परिवार की हो सकती है। कि जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, कानून का राज स्थापित होना चाहिए, वो गुंडे किसी के भी हो। आप सकुशल चुनाव नहीं करा पाए, महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, नॉमिनेशन नहीं करने दिया जा रहा है, ये इतना महत्वपूर्ण विषय है और भारतीय जनता पार्टी के साथी दूसरों पर प्रत्यारोपण कर रहे हैं। क्या दूसरों पर प्रत्यारोपण? चलिए, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपना वक्त दिया। चूंकि हमारे पास वक्त कम है, लेकिन ये जो मंजर हम दिखा रहे हैं बहुत सारा सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने ये बड़ा सख्त कदम लिया है और इस सख्त कदम का, अच्छे कदम का शायद एक दूरगामी, दूरअंदेश इसका असर होगा।
जो खबर है उसके मुताबिक उस थाने के तमाम पुलिस एहलकारों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन फिर भी यह सवाल है, आखिर ऐसा करने वालों को ऐसी हिम्मत कहां से मिलती है, इसके लिए ऑक्सीजन कहां से मिलता है। शुक्रिया, आदाब।